हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक एरर एनालिसिस की। फाइन। व्हाट इज एरर? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरर क्या चीज है। फाइन। एरर या जिसे हम मिस्टेक कहते हैं फिजिक्स में, एरर एक्चुअल में है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू and the measured value. फाइन। सपोज आपके पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ जो है सपोज 5 सेंटीमीटर है। फाइन। हमें पता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, बट हम जब इसे ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तो एक बार हमारे पास रीडिंग आई 5.1 सेंटीमीटर। फाइन। तो 5.1 सेंटीमीटर हमारी ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मींस 5.1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है? एरर। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? अब बात करते हैं कि कितनी तरह की आपकी एरर्स हो सकती हैं। मेनली बात करते हैं कि एरर्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो सिस्टेमेटिक हो सकती हैं, ठीक है, या वो हो सकती हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, इसके दो तरह के चांसेस हो सकते हैं, या तो वो सिस्टेमेटिक एरर हो या वो रैंडम एरर हो। सिस्टेमेटिक एरर वो होती है विच कैन बी रिमूव, जिसे हम रिमूव कर सकें, विच कैन बी रिमूव। जैसे सिस्टेमेटिक एरर की बात करें, सिस्टेमेटिक एरर में सबसे पहले बात करें कि अगर किसी का इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, सिस्टम में ही एरर हो, किसी का इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, किसी की पर्सनल एरर्स हो सकती हैं, किसी की केयरलेसनेस की वजह से हो जाए, ठीक है, वो सिस्टेमेटिक एरर होती हैं। हमें पता नहीं है कि उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक प्रॉपरली क्या है, तो हम उस हिसाब से उसमें वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, उसमें 0 एरर्स होते हैं, ठीक है, 0 एरर्स होते हैं, तो ऑपरेटर्स का फॉल्ट है, तो हम उसमें जितनी भी एरर हम पहले उसमें ऑब्जर्व करते हैं उसे इंक्रीज या डिक्रीज करके उसकी एक्चुअल वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। फाइन। दूसरी तरह की एरर्स होती हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स वो होती हैं जिसका कॉज हमें पता ही नहीं होता कि वो क्यों हो रही हैं। वी डोंट नो द कॉज। हमें कॉज ही नहीं पता होता इस केस में कि एरर्स किस वजह से हो रही हैं। हमारे पास ये रीडिंग है, हमें पता है कि कोई जो रॉड है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। एक बार हमने ऑब्जर्व किया, उसकी वैल्यू आई 5.1 सेंटीमीटर। दूसरी बार हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फिर से एक बार 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ गई। ठीक है, फिर उसे मेजर कर रहे हैं तो 4.8 सेंटीमीटर आ गई। मीन्स जो ये एरर्स बीच बीच में आ रही हैं उनका जो हमें कॉज है वो पता नहीं है, तो ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। अब इस रैंडम एरर्स जब आ रही हैं तो हम उसमें एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल वैल्यू निकालने का क्या प्रोसीजर होता है कि जितने भी आपने वैल्यूज को मेजर की हैं उन सारी की सारी वैल्यूज का मीन निकाल दो, वो आपके पास एक मेजर्ड वैल्यू, एक एक्चुअल वैल्यू आपको दे देगी। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, 5.1 सेंटीमीटर, 4.8, 4.9, 5, सिमिलरली 5.2 सेंटीमीटर एक और रीडिंग हो जाए। जब आप सबका इसका जो मीन निकालोगे विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर के आसपास आपको पता चल जाएगा उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो कहीं 5 सेंटीमीटर के आसपास लाई कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरर्स का कि कितने टाइप्स की हमारे पास एरर्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं उसमें दो तरह की टर्म्स हम पढ़ते हैं। पहली बात करें एक्यूरेसी और दूसरी बात पढ़ते हैं हम प्रिसीशन। ये दो टर्म्स क्या हैं? कोई भी वैल्यू को हम उसे एक्यूरेट या किसी भी वैल्यू को हम प्रिसाइज कैसे कहते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं एक्यूरेसी की या एक्यूरेट वैल्यू की। एक्यूरेट वैल्यू वो होती है, जैसे सपोज मैं बात करूं कि कोई आपके पास ग्लास स्लैब है,
उस ग्लास स्लैब की जो लेंथ है वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और किसी ऑब्जर्वर ने उसकी लेंथ को मेजर किया, उसकी वैल्यू आई 4.1 सेंटीमीटर, फिर मेजर किया, उसकी वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर, फिर उसकी वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर। मींस जो ये वैल्यूज उसने ऑब्जर्व करी हैं वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के कितनी पास हैं, कि जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू के पास ये वैल्यूज होंगी तो हम उसे बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर? मींस वो उसकी एक्चुअल वैल्यू की क्लोजनेस को डिफाइन करती है एक्यूरेसी। फाइन। सेकंड, प्रिसीशन की बात करें, सिंपल सी बात है, प्रिसीशन जो है वो डिपेंड करती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट पे जैसे सपोज आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजर किया, उसकी वैल्यू आई आपके पास 5.12 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास रीडिंग आई 5.13 सेंटीमीटर, देन 5.11 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़ा सा देखें कि इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, बट आप इनमें इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें वैल्यू जो का डिफरेंस दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज को हम बोलेंगे प्रिसाइज्ड वैल्यू, जिसमें लीस्ट काउंट जितनी कम होएगी वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होएगा, ठीक है। बट ये जो वैल्यूज हैं वो उसकी एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी प्रिसाइज्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट हो, ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास रीडिंग्स आती 4.05, 4.04, 4.03, 4.06, तो ये वैल्यूज आपकी एक्यूरेट वैल्यूज भी होती और प्रिसाइज्ड वैल्यू भी होती। क्लियर? तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि कोई वैल्यू प्रिसाइज होने के साथ साथ एक्यूरेट हो सकती है, यस वो हो सकती है। क्लियर? चलिए अब इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि सपोज आपके पास एक कोई ग्लास स्लैब है, फिर से वही कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब की लेंथ को मेजर करने के लिए किसी ऑब्जर्वर ने इसकी रीडिंग्स को मेजर करना शुरू किया। जब उसने इसकी रीडिंग्स को मेजर करना शुरू किया, उसके पास जो वैल्यूज आई, पहले उसने मेजर किया, उसके पास वैल्यू आई 5.8 सेंटीमीटर। दूसरी बार उसने मेजर करने की कोशिश करी, उसकी वैल्यू बनी 5.9 सेंटीमीटर। फिर उसने उसे मेजर करने की कोशिश करी, उसके पास वैल्यू बनी 6.1 सेंटीमीटर। रैंडम एरर्स हैं, जब जितनी बार भी वो रीडिंग्स नोट कर रहा है उसकी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग आ रही हैं। फिर मेजर कर रहा है वो 6.2 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से उसकी रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है या उसकी एक्यूरेट वैल्यू है वो कितनी है? तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए या उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल्स टू इन सारी जितनी भी हमारे पास रीडिंग्स हैं हम उसका क्या निकालते हैं, मीन। अगर आप सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करो तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 5.8 प्लस 5.9 प्लस 6.1 प्लस 6.2 अपॉन 4। सो ये आपके पास क्या वैल्यू दे देगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास जो मीन वैल्यू है या जो एक्यूरेट वैल्यू है या जो ऑब्जर्व्ड एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर, जिसे हम उसे x बार से डिनोट करते हैं या सिंपल x से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर है क्या चीज? सपोज ये आपके पास जो आपकी वैल्यूज थी वो x1, x2, x3 एंड x4। जो आपके पास ये मीन वैल्यू आई, अगर आप इस मीन वैल्यू में से जो आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज थी, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी, अगर आप इनमें दोनों का डिफरेंस निकालें, वो जो डिफरेंस होगा वो आपकी होंगी एब्सोल्यूट एरर्स। जैसे डेल्टा x1 मींस डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरर, ठीक है। तो पहली टर्म में जो उसकी पहली रीडिंग मेजर करी उसमें जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा x1 से, विच इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस
इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो ये हमारे पास क्या बना, 6 माइनस 5.8 इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरी वैल्यू की बात करें, डेल्टा x2 क्या बना हमारे पास, मीन वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, 6 माइनस 5.9 वो हमारे पास बना 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली x3 मेरे पास बना 6 माइनस 6.1 विच इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और फोर्थ वैल्यू की आप बात करें 6 माइनस 6.2 उसकी वैल्यू बनी माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आई आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स। क्लियर? तो ये पॉजिटिव में भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी वैल्यू उस एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है या कम है। ठीक है, अब फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हम किसे बोलते हैं, जितनी भी हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं, अगर मैं इन सब का मीन निकाल दूं, ठीक है, वो हमें क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जैसे जीरो, अब मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स बार से। डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरर, एक्स बार का रिप्रेजेंट मीन हम उसका मीन निकाल रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 अपॉन 4। अगर मैं सारी वैल्यूज यहां पे पुट करूं, 0.2 प्लस 0.1 प्लस, एक चीज का ध्यान रखिए कि एब्सोल्यूट एरर्स आपकी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब आप सारी एरर्स को आपस में ऐड करोगे, एरर्स हमेशा ही ऐड होती हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि सपोज किसी ने किसी रॉड की एक लेंथ को मेजर करने की कोशिश करी, सपोज इस लेंथ को मेजर करने की कोशिश करी, फिर हमारे पास दूसरी रॉड भी है, उसकी भी लेंथ को मेजर करी। ठीक है, इसकी लेंथ में भी कुछ एरर आई, इस लेंथ में भी कुछ एरर आई, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या उनकी एरर्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी या ऐड करने में भी उसकी एरर्स कम हो जाएंगी? नहीं, उनकी एरर्स बढ़ेंगी। जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसकी एरर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो उसमें जो एरर्स हैं वो हमेशा ही क्या होंगी, ऐड होंगी। क्लियर? तो हमारे पास ये वैल्यू बनी 0.2 प्लस 0.24 प्लस 0.6 अपॉन 4, जो हमारे पास ये वैल्यू बनी 0.15 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई उसका जो आंसर बना दैट इज 0.15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर या हम इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्लियर? फ्रैक्शनल एरर हम किसे कहते हैं, ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आई, ये हमारे पास मीन वैल्यू आई, अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकाल दूं, मींस मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, फ्रैक्शनल एरर। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं उसकी एक्यूरेट मीन वैल्यू को से डिवाइड करूं तो वो मुझे क्या देगा, रिलेटिव एरर। जैसे इसमें जो आपके पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आए थे इट इज 0.15 अपॉन जो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू बनी थी इट इज 6, ये हमें क्या देगा, फ्रैक्शनल एरर। इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है दैट इज 0.025। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या बनी, आपके पास फ्रैक्शनल एरर। क्लियर? लास्ट जो इसमें पॉइंट आता है दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हम किसे कहते हैं कि अगर जो मेरे पास ये फ्रैक्शनल एरर है, अगर मैं इस फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे क्या देगा, परसेंटेज एरर। क्लियर? मीन्स टू से जो आपके पास ये वैल्यू फ्रैक्शनल एरर की बनी है मीन्स 0.025, अगर इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं विच इज इक्वल्स टू 2.5%। क्लियर? तो इस तरह से हम उसकी परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने रैंडम एरर्स आपके पास आई, जितनी भी आपने रीडिंग्स नोट करी
उन सबका आपने जो भी आपके पास वैल्यू थी सबका मीन निकाल के आपने क्या उसकी मीन वैल्यू निकाली। उस मीन वैल्यू में से आपने एक एक करके सारी की सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया, वो आपके पास आई एब्सोल्यूट एरर्स। अगर मुझे उसका मीन निकालना है सारी की सारी एरर्स का, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी एरर्स को ऐड करके अपॉन जितनी भी आपके पास एरर्स हैं हम उसे डिवाइड करते हैं। मींस इस केस में आपके पास 4 टर्म्स हैं तो आप उसे 4 से डिवाइड करोगे। एरर्स हमेशा ही आपस में ऐड होती हैं, वो कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इससे हमें हमारे पास आया मीन एब्सोल्यूट एरर जिसकी वैल्यू है 0.15 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं रिलेटिव एरर की, हम इसे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड कर दूं वो मुझे देगा रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर उसी फ्रैक्शनल एरर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। क्लियर? अब बात करते हैं कि हम इन सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे सपोज आपके पास जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन ली उनकी वैल्यूज हैं x1, x2, x3, x4, x5। क्लियर? अब अगर मुझे इन सब का मीन वैल्यू निकालना है, जैसे मैं उसे x बार से डिनोट कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। मीन जितनी भी वैल्यूज हैं आप उस टर्म से उसे डिवाइड करोगे। अगर मेरे पास 5 वैल्यूज हैं तो मैंने उसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आएगी, उसकी मीन वैल्यू। क्लियर? एब्सोल्यूट एरर के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा एक्स। अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं, ठीक है, उसे मैं डिनोट करता हूं डेल्टा एक्स से। अगर मुझे डेल्टा x1 निकालना है, दैट इज उस मीन वैल्यू से मुझे x1 को माइनस करना है। डेल्टा x2 के लिए मुझे उस मीन वैल्यू से x2 को निकालना है, एंड सो ऑन। x5 के लिए मुझे डेल्टा x5 के लिए मुझे उस मीन वैल्यू से उस x5 को माइनस करना है। तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगी। अगर मुझे इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स विद बार। क्लियर? तो इसकी वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितनी भी वैल्यूज हैं आप उस सबको आपस में ऐड ही करोगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट आप नहीं करोगे। तो बेटर है कि आप उसके लिए मॉड यूज करें। ठीक है, मॉड मींस आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू भी है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अपॉन 5। तो इससे आपको क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितनी भी एरर्स हैं वो हमेशा ही ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो ये मेरे पास आ गई मीन वैल्यू, ये मेरे पास आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हम किसी भी वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी को या मेजर्ड वैल्यू को किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स बार। मीन्स आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू या उसे एक्यूरेट वैल्यू बोलें, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। तो ये तरीका है, मीन्स आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मीन्स उसमें जो अनसर्टनिटी है या एरर है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि किसी की एक्यूरेट वैल्यू 5 है, वो 4.9 भी आपकी मेजर्ड हो सकती है, 5.1 भी। मीन्स जो एरर है वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पे प्लस माइनस यूज करते हैं। क्लियर? रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू। इसे हम बोलेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। क्लियर? अगर मैं इस रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, परसेंटेज एरर। क्लियर? एक चीज का और ध्यान रखें कि ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी, अगर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है और आपकी मीन वैल्यू है। कई बार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हमें उसमें मेंशन करना होता है कि आप परसेंटेज एरर के साथ उसे लिखिए। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स बार मीन्स मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है लिखने की। सपोज जैसे कोई एग्जांपल के साथ बात करें, सपोज आपके पास जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू है दैट इज 10। ठीक है,
आपको क्या करना है कि उसमें जो परसेंटेज एरर है दैट इज 1%, सॉरी उसमें है आपकी जो परसेंटेज एरर है दैट इज 10%। तो या तो आप उसे क्या करेंगे कि 10 को प्लस माइनस 10% की फॉर्म में लिख देंगे। अगर आपको वैल्यूज की फॉर्म में लिखना है, जैसे उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे 10 प्लस माइनस मीन्स इस 10 का 10% मीन्स अगर आप इस 10 का 10% निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू 1 मीन्स ये 10 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में बनेगा। क्लियर। अगर आपको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिखना है तो आप कुछ उसे इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। थैंक यू।